समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार पुनः समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, हमारी चर्चा हो रही है विद्यार्थी और एकाग्रता विषय पर। आप जानते हैं कि एकाग्रता कुछ विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। वो पढ़ने के लिए बैठते हैं लेकिन अपने आप को एकाग्र नहीं कर पाते। क्लासरूम में भी बैठे हुए होते हैं, फिर भी उनकी एकाग्रता बार बार भंग होती रहती है और इस कारण वो जैसा परिणाम चाहते हैं अपनी परीक्षा में, अपने जीवन में, वैसा परिणाम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसके कई कारण हैं जिसकी चर्चा हम लोगों ने पिछले एपिसोड में भी किया कि कहीं ना कहीं पास्ट का प्रभाव उनकी एकाग्रता को भंग करता रहता है। इसीलिए शायद कहा गया है कि पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री एंड प्रेजेंट इज अ गिफ्ट गिवन बाय गॉड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में रह करके हमें अपने जीवन का आनंद भी लेना है और पास्ट को भूलते चलना है, उसके प्रभाव से मुक्त होना है। दूसरी बात जिसकी हमारी चर्चा हो रही थी वो ये कि कहीं ना कहीं परिवार और फ्रेंड सर्कल में कई समस्याएं ऐसी होती हैं जिसका प्रभाव मानस पटल पर छाया रहता है और विद्यार्थी अपने आप को एकाग्र नहीं कर पाते। और साथ ही टीवी, मूवीज, इंटरनेट या मोबाइल का अत्यधिक प्रयोग ये भी कहीं ना कहीं विद्यार्थी की एकाग्रता को भंग कर रहा है। इसके साथ जो जुड़ी हुई बात जो बहुत सूक्ष्म थी, जहां तक हम पहुंचे थे, वो ये कि वासनाओं का प्रभाव बहुत बढ़ता चला जा रहा है जिसके कारण भी एकाग्रता विद्यार्थी की भंग हो रही है। यहीं से आज की इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और आइए हम स्वागत करते हैं इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए भ्राता जी का। भ्राता जी, आपका एक बार पुनः स्वागत है। थैंक यू। भ्राता जी, पिछली बार जहां हम लोगों ने अपनी चर्चा को संपन्न किया था, संपन्न नहीं कहूँगा, छोड़ा था कि वासनाओं का प्रभाव विद्यार्थी वर्ग की एकाग्रता को भंग कर रहा है और मुझे लगता है इसकी चर्चा शायद आज नहीं हो रही है। जो एक सूक्ष्म बात आपने कही थी कि कहीं ना कहीं उसके मन में ये प्रभाव जमा रहता है, उसकी बुद्धि बाहर घूमती रहती है और वो अपने आप को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। लेकिन प्रश्न मेरा ये है कि मेडिकल साइंस ये कहता है कि ये एक ऐसी स्टेज है जिसमें फिजिकल और हार्मोनल चेंजेस होते हैं और ये एक नेचुरल प्रक्रिया है, अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स। तो मेडिकल साइंस तो ये कहता है कि नेचुरल है, स्पिरिचुअल साइंस इसके लिए क्या कहता है? हाँ, नहीं, ठीक है। मेडिकल साइंस भी सत्य कहता है जी। क्योंकि मनुष्य के अंदर देह की ही सारी फीलिंग्स हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस है, तो बॉडी के प्रति उसका अट्रैक्शन होना बड़ा नेचुरल सी बात है। लेकिन देखिए, वही जो वासनात्मक अट्रैक्शन है वो भाई बहन के बीच में नहीं होगा, वो माँ और बच्चे के बीच में नहीं होगा। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी क्या फीलिंग्स हैं दूसरे के प्रति, उसका संपूर्ण रूप से आधार है, वही इफेक्ट कर रहा है जी। तो इस सब से हमें बचना अवश्य है। स्पिरिचुअल साइंस ये कहती है कि ये सब चीजें हमारी इनर फीलिंग्स को डिस्टर्ब कर रही हैं, इनसे हमारी मन की वृत्तियां दूषित हो रही हैं, इनसे हमारा बौद्धिक जो लेवल है वो कहीं ना कहीं डाउन हो रहा है, हमारे ब्रेन में कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेज हो रहे हैं, निगेटिव एनर्जी बढ़ती जा रही है, उसको हमें समाप्त करना बहुत आवश्यक है। तो मैं ये कहूँगा कि जैसे हमारे चारों ओर वासनाओं का जैसे सागर लहरा रहा है, ये युवकों की गलती मैं क्या कहूँ, ये तो टोटल कलयुग का प्रभाव है कि चारों ओर निगेटिव एनर्जी ही निगेटिव एनर्जी है। अगर हम हवा में देखें एक पावरफुल माइक्रोस्कोप से तो लगेगा सांप तैर रहे हैं, बिच्छू, न जाने क्या क्या जीव जंतु उसमें घूम रहे हैं। ये सारा निगेटिव होने के कारण ये सब हमारे अंदर जाता है। इसके अलावा सूक्ष्म तरंगे मन की, जिनको हम वाइब्रेशंस कहते हैं, वो चारों ओर फैली हुई है। देखिए, उसका हम अंतर एक बात से देख सकते हैं। किसी बहुत अच्छे मंदिर में जाएं, किसी बहुत अच्छे मेडिटेशन रूम में हम जाएं तो वहाँ के वाइब्रेशंस और बाहर के वाइब्रेशंस, या फिल्म थिएटर के वाइब्रेशंस, या उन घरों के वाइब्रेशंस जहाँ टेंशन है, जहाँ लड़ाई झगड़ा है, जहाँ मन मुटाव है, बहुत अंतर दिखाई देता है। अब जिस वातावरण में
हम जाएंगे। जी। बच्चे विशेष रूप से बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो जिस भी वाइब्रेशन से उनको टच होगा जी। वो उनमें प्रवेश करने लगेंगे। तो ये जो वासनाओं की बात है, इसके बारे में हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। जी। मैं एक उदाहरण दूं, मान लो बच्चे बहुत ज्यादा मूवी देख रहे हैं, कईयों को आदत पड़ जाती है रोज ही देखते रहना, पढ़ाई हो या ना हो। जी। अब वो जो कुछ देखेंगे और उस मूवी में जो वाइब्रेशंस होंगे, ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मूवी बनाने वाले, उसमें एक्ट करने वाले, जहां वो रिकॉर्ड की गई वहां के वाइब्रेशंस और जो लोग उसमें पार्ट प्ले कर रहे थे उनके टोटल वाइब्रेशंस, उनके शब्दों से निकले हुए वाइब्रेशंस देखने वालों को अफेक्ट करेंगे। जी। तो ये वासनात्मक मूवीज अगर वो बहुत देखते हैं तो उनका ब्रेन दूषित होना ही है और इससे उनकी एकाग्रता अवश्य भंग होगी। जैसे हम लोग जब छोटे थे तो कई चीजों को हमने रिजेक्ट किया हुआ था अपने जीवन से कि नहीं ये गलत है। कुछ जिन धर्मों से हम जुड़े थे, जिन संप्रदायों से हम जुड़े थे, उन्होंने भी हमें सिखाया था बहुत अच्छी तरह कि ये वासनाएं तुम्हारे विद्यार्थी काल के लिए बहुत ही खतरनाक होंगी, तो इनसे हम बचे रहे। तो हमें अवेयरनेस हुई उसकी, तो हमारा ध्यान गया बहुत ज़्यादा कि नहीं ये गलत है। और अगर हमें कोई बताता ही नहीं, हम भी यही बात सुन लेते कि नहीं ये तो सब कॉमन चीज है, मनोवैज्ञानिक भी कह दिया ये तो सब नेचुरल चीज है, ये तो होगा ही। तो ये सब कुछ गलत मान्यताओं ने आज बच्चों के मानस पटल को जैसे झकझोर के रख दिया है और बहुत तो कंफ्यूज्ड ही रहते हैं, आइदर दिस इज गुड और दिस इज गुड। तो हम ये अवेयरनेस उन्हें दे रहे हैं कि इन वासनाओं से अपने को बचाएं, ये खुद बचाना है। जैसे कहीं गंदगी होती है हम अपने को बचा के चलते हैं, कहीं गड्ढा है हम अपना रास्ता बदल लेते हैं। तो देखिए कुछ भी हो हमें तो उससे बचना है। मतलब हमें अपने जीवन का निर्माण करना है, हमें अपने भविष्य का निर्माण करना है, अपनी पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है। इसे जैसे आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, गड्ढा होता है हम अपनी गाड़ी वहां नहीं उतारते, या फिर कहीं डस्टबिन है कचरे पड़े हुए हैं वहां हम खड़े नहीं होते। तो जिस भी मूवी के माध्यम से, टेलीविजन या पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, या जो भी बाहरी साधन है उनके माध्यम से जो ये अंदर जा रहा है जिसके कारण ये पैदा हो रही है, हम उससे अपने आप बचाएं। तो ये वासनाओं के प्रति जैसे हमारा परहेज हो जाए, जैसे डॉक्टर किसी विशेष बीमारी के लिए बता देता है ये चीज नहीं खानी, भले हमारे आगे आम रखे हो बहुत अच्छे, इमली की चटनी रखी हो, लेकिन हमें कह दिया गया है दोनों नहीं खाने, इससे एसिडिटी बहुत बढ़ जाएगी, तो हम अपने मन को मार के भी उन्हें अवॉइड करते हैं ना। तो ऐसे ही हम समझ लें कि ये वासनाएं हमारे इस विद्यार्थी जीवन के लिए, विशेष करके कंसंट्रेशन के लिए, और इसका इफेक्ट भविष्य पर होगा, ये बहुत ही हार्मफुल है। हमें इससे बचना है, किसी तरह अवॉइड करना है या अपने जीवन से उसको रिजेक्ट ही कर देना है। देखिए हर मनुष्य ने कुछ चीजें अपने जीवन से रिजेक्ट की हुई होती हैं। कुछ ऐसे परिवार हैं जिनमें किसी को भी नॉन वेज नहीं दिया जाता, बच्चों को भी सिखाया गया, उन्होंने रिजेक्ट किया हुआ। कुछ जैनी परिवार हैं, कुछ ब्रह्मा कुमार कुमारियों के परिवार हैं, कुछ सनातन और वैष्णव के परिवार हैं जिन्होंने रिजेक्ट किया है उस चीज के बारे में, फिर वो सोचते ही नहीं है। बिल्कुल हम भी इसको रिजेक्ट कर दें। तो भ्राता जी, इस रिजेक्शन में कहीं ना कहीं पेरेंट्स का, परिवार का भी बहुत बड़ा योगदान हो सकता है कि अपने बच्चों के लिए इसको प्रेरित करें, उन्हें सिखाएं, और वो केवल अपने जीवन को देख करके हमने भी तो ऐसे ही किया था, इसको बढ़ावा ना दें। और साथ ही जब कभी भी परिवार में वो बैठते भी हैं तो चर्चाएं भी उस प्रकार की ना हो, और साथ ही जब टेलीविजन आदि भी देखते हैं तो ऐसी चीजें वो स्वयं भी ना देखें, जिससे कि बच्चे भी उसके लिए अच्छा। तो यही होगा कि माँ बाप, वैसे बहुत लोगों ने रख दिया है कि बच्चों की टीवी अलग, माँ बाप की अलग है जितने कमरे हैं सब में टीवी रख दिए, लेकिन अगर माँ बाप भी अलग कमरे में छुप कर भी देखेंगे तो बच्चों को पता तो चलता है। आजकल के बच्चे ऐसे नहीं। जैसे आपने कहा भ्राता जी वाइब्रेशन वाली बात, वो बहुत ही सूक्ष्म है कि ये वाइब्रेशन तो छुपाए नहीं छुप सकते, यदि घर में ऐसा कुछ हो रहा है तो उन बच्चों तक भी अवश्य पहुंचता है। भ्राता जी, एक बात तो ये रही कि चलिए वो आत्मसंयम की बात है जो विद्यार्थी अपने में अपना है, कुछ बात पेरेंट्स की है कि वो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें कि बच्चे इस ओर ना बहें। तीसरी चीज, एक बात भ्राता जी इसी से जुड़ी हुई है कि फ्रेंड सर्कल में भी जब रहते हैं
तो चाहे वो गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं, तो कहीं न कहीं ये बातें निकलती हैं और इस एज में है तो ये चर्चाएँ आम तौर पे होती हैं कि कौन लड़का कितना अच्छा है या कौन लड़की कितनी अच्छी है, और जो चीज़ वो देख के भी आते हैं उसकी चर्चा। तो फ्रेंड सर्कल में इसको अवॉइड करना, ये एक बड़ी परीक्षा वाली बात हो जाती है उनके लिए कि रहना भी उनके साथ है, चर्चा भी नहीं करना, तो यहाँ कैसे मैनेज हाँ करें? देखिए, जिसको बचना है जी। उसको तो बचना है। वो तो अपने फ्रेंड्स ही फिर वैसे चुनता है जो इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेते, जी। क्योंकि ये चर्चाएं ऐसी होती हैं फ्रेंड्स के बीच। अगर इसमें कोई बच्चा इंटरेस्ट लेने लगेगा तो वो फिर पीछे नहीं रहेगा, वो भी बढ़ चढ़ कर बातें करेगा कि मैं भी कुछ हूँ, हाँ, वो भी तो कुछ दिखाएगा ना हाँ, उन्हें। हाँ। तो ये चर्चाएं फिर उनके अंदर वासनात्मक फीलिंग्स को बढ़ाती बढ़ाएंगे। अवश्य हैं। इसलिए जिनको बहुत अच्छा करना है अपनी स्टडी में, बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं या अपने भविष्य का सुंदर निर्माण करना है, उनको तो अपने फ्रेंड्स ऐसे ही चुनने चाहिए जो उसमें उनके सहयोगी हैं। और देखिए, फ्रेंड्स तो आप ही चुने जाते हैं, जो जैसा है वो वैसे ही फ्रेंड्स की ओर अट्रैक्ट होता है। अच्छा भ्राता जी, ये भी तो हो सकता है यदि मेरे अंदर एक अवेयरनेस आ गई कि हाँ भाई हमें स्टडी पे फोकस करना, तो हम अपनी इस चर्चा को परिवर्तित भी तो कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे दोस्तों ने ये चर्चा शुरू की कि भाई ये ऐसा है, ये ऐसी है, और जब हमें लगता है कि बात थोड़ी सी ऐसी गलत दिशा में जा रही है तो हम थोड़ा बात को संभाल भी सकते हैं। हाँ, इसमें हमें यही करना चाहिए। इफ वी आर पावरफुल वी कैन जस्ट चैनलाइज, कन्वर्ट। जी जी। तो उसको टर्न कर देंगे तो दूसरे बच्चे भी समझेंगे कि इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेना अच्छा नहीं होता, क्योंकि देखने में यही आता है कि ये बातें बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं और लोग चाहे पीरियड भी छोड़ना पड़े, चाहे उनको स्टडी भी छोड़नी पड़े, ट्यूशन के नाम पे घर से जाएंगे लेकिन पहुंचेंगे वो कहीं और, तो फिर ये इंटरेस्ट उनके अंदर जो बढ़ता जाएगा ये उनके लिए बड़ा खतरनाक होगा। इसलिए अच्छे बच्चों को इन सब चीज़ों से बचना चाहिए और पक्का कर दें इसके लिए बाद में थोड़ा। जी जी जी। कई बच्चे, मेरे एक मित्र हैं विष्णु जी, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी भ्राता जी कुछ दिन पूर्व कि बच्चे घर में इस कारण भी झूठ बोल के निकलते हैं कि हम जा रहे हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए या हम अपने फ्रेंड के यहाँ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। पढ़ने नहीं पहुँचते, वो कभी पब में पहुँच जाते हैं, डिस्कोथेक में पहुँच जाते हैं, अन्य स्थानों पर पहुँच जाते हैं। तो ये भी एक प्रचलन थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है और एक समस्या बनती जा रही है। अब देखिए, ये तो हमारी सामाजिक व्यवस्था की भी बहुत बड़ी कमजोरी है कि पैसा कमाने के लिए लोगों ने ऐसी ऐसी चीजें जहां तहां खोल दी हैं और सरकार ने भी परमिट दे दिया है बहुत सारे। और भ्राता जी, ये भी कहीं ना कहीं वासनाओं को बढ़ा रहा है और एकाग्रता को भंग कर रहा है। मैं देख रहा हूँ कि शराब की दुकानें जहां तहां खुलती जा रही हैं। अब बच्चे रोज बोर्ड पढ़ते हैं और भी कई व्यसनों की चीजें मार्केट में आती जा रही हैं, सरकारें भी उन्हें परमिट दे रही हैं, सरकारों की तो कमाई हो रही है। लेकिन वो ये भूलते जा रहे हैं कि चरित्र की कमाई के बिना ये स्थूल कमाई कहीं भी कल्याणकारी देश के लिए नहीं होगी, क्योंकि इन व्यसनों से वासनाएं बढ़ती हैं, वासनाओं से एकाग्रता नष्ट होती है, चरित्रहीनता आती है। और ये जो आजकल कांड हो रहे हैं बाहर, अभी भी बहुत बड़ा कांड हुआ गैंग रेप का, ये सब इन्हीं चीजों के परिणाम तो हैं। जी जी जी। मतलब जहां उसे अपने आप को फोकस करना चाहिए, अपनी स्टडी पे, अपने फ्यूचर पे, अपने कैरियर पे, यहाँ जब वो फोकस नहीं कर पाता, कंसंट्रेट नहीं कर पाता, और जब ये वासनाएं अति हो जाती हैं, वृद्धि को पा लेती हैं, जो कहें कि आउट ऑफ कंट्रोल, तो फिर इस प्रकार की केसेस भी समाज में देखने में आती हैं। तो ये सभी के लिए हानिकारक है। बिल्कुल। तो मैं इसमें स्पिरिचुअल प्रैक्टिस सब विद्यार्थियों को देना चाहूंगा, जिससे ये वासनात्मक फीलिंग्स उनके अंदर कम होने लगे। थोड़ा सा बस, जैसे हम चर्चा करते आए हैं कि सवेरे उठकर जैसे ही वो उठें तो कुछ अच्छे थॉट्स उन्हें अपने सबकॉन्शियस माइंड को देने हैं, और उसमें आज के लिए हम थॉट देंगे कि मैं ये देह नहीं हूँ, मैं इससे अलग एक चेतन आत्मा हूँ। आत्मा यहाँ है, मैं माइन्यूट पॉइंट ऑफ लाइट, पॉइंट ऑफ एनर्जी। और इसमें एक थॉट देंगे वो अपने को सवेरे 3 बार, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। तो इससे प्योर जो संस्कार हैं उनके अंदर, प्योर वाइब्रेशंस इमर्ज होंगे और जो ये वासनात्मक फीलिंग्स हैं ये पीछे हटने लगेंगी। तो ये प्रैक्टिस सभी स्टूडेंट्स करें, और वो स्टूडेंट तो विशेष रूप से करें जिनको अपनी एकाग्रता को बहुत बढ़ाना है। तो रोज सुबह ये प्रैक्टिस कितनी देर करें? बस ये एक मिनट का ही काम है, इसमें समय नहीं लगता। आत्मा देखेंगे और यहाँ मतलब दोनों भ्रकुटियों के बीच में
अपने आप को एक पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में बस। देखें और विचार करें कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। तो ये विचार लगभग 1 मिनट तक वो करें। इसमें दूसरों को भी इसी दृष्टि से वहीं से देख लें जी कि लड़के लड़कियां सभी आत्माएं हैं, दे ऑल आर प्योर सोल्स। ऐसी अच्छी दृष्टि सवेरे ही रख लेंगे जी। तो ये फीलिंग्स, ये अट्रैक्शन धीरे धीरे कम होता तो जाएगा। ये एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जो कहीं ना कहीं जो बढ़ रही है हमारे अंदर की वासना उसको कम रोक कर देगी। सकती है, रोक सकती है और उनके अंदर एक अच्छी फीलिंग पैदा कर सकती है। बहुत अच्छी प्रैक्टिस है भ्राता जी और सभी विद्यार्थी इसको अवश्य करेंगे। बिल्कुल अवश्य करेंगे। जी। मैं तो देखा एक बार मुझे किसी कॉलेज में प्रोग्राम के लिए जाना हुआ तो अचानक वो जो बड़े स्टूडेंट्स थे उनका प्रोग्राम कैंसिल हुआ। तो प्रधानाचार्य ने कहा भाई ये छोटे बच्चे 1 से 5वीं तक इन्हें कुछ करा दो। हमारे साथ जो चले थे वो तो सोचने लगे मैं इनको क्या कराऊंगा, लेकिन मैंने देखा कि ये छोटे, मैं जानता हूँ छोटे बच्चों को मैं छोटे नहीं देखता, वो सचमुच उनके पास बौद्धिक बल भी बहुत होता है, केवल उसे यूज करने की बात है। मैंने उन्हें मेडिटेशन सिखाया और जब उन्हें बैठाया कि तुम आत्मा हो, देखिए उन्हें किसी ने नहीं बताया था, और तुम यहाँ ध्यान एकाग्र करके बैठ जाओ तो 300 बच्चे आंख बंद करके ध्यान मुद्रा में ऐसे बैठे कि उनका जो प्रिंसिपल था वो देखता ही रह गया कि ये ऐसा सुंदर, ये तो हमने कभी कल्पना ही नहीं की थी। तो मैंने उन्हें सिखाया कि देखो बच्चों को आप ये करा दो, ये बहुत अच्छी बात है विद्यार्थियों के लिए। बहुत सुंदर बात है भ्राता जी। और आपने जैसे कहा कि 300 स्टूडेंट्स बहुत ही शांति से मग्न होकर बैठ गए, तो ऐसा लगता है कि शायद हम लोग ऐसा सोचते हैं कि कहीं बच्चों का रिएक्शन क्या होगा, या वो करेंगे या नहीं करेंगे, हंसी मजाक लेकिन करेंगे। सच्ची यदि कराया जाए और उन्हें सिखाया जाए तो बहुत आसानी से इस चीज को वो उनको भी यही लग रहा था जी। और हमारे साथी भी यही सोच रहे थे कि बच्चे चंचलता करेंगे, इधर उधर देखेंगे और नहीं तो कुछ हंसेंगे, कोई 5वीं क्लास के थोड़ी मजाक भी करेंगे, लेकिन वो तो ऐसे बैठ गए जैसे योगियों की सभा हो और वाइब्रेशंस इतने अट्रैक्टिव हो गए। तो मुझे उन्हें देख के लगा कि देखिए मनुष्य के अंदर चाहे वो छोटा है या बड़ा है, सत्य के प्रति बहुत प्रेम है, शांति के प्रति बहुत आकर्षण है, और यही बात है कि अगर मनुष्य अपने मन को शांत करना सीख ले तो उसकी बुद्धि का विकास भी बहुत होगा और एकाग्रता बहुत बढ़ेगी। जी, ये बात आप कई बार कहते आए हैं भ्राता जी कि मन शांत होगा तो बुद्धि बहुत ज्यादा विकसित होगी। तो प्यूरिटी को अपने इस प्रकार से युवा वर्ग बढ़ाए, विद्यार्थी वर्ग बढ़ाए। भ्राता जी एक चीज और जो कहीं ना कहीं लगता है कि विद्यार्थियों की एकाग्रता को भंग करता है, ये बातों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, कहाँ क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, पूरे क्लास की इंफॉर्मेशन रखना या पूरे स्कूल की इंफॉर्मेशन रखना, पूरे देश की अच्छी इंफॉर्मेशन रखना, जनरल नॉलेज के हिसाब से तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन बातों में जो इंटरेस्ट लेते हैं तो इससे शायद बहुत ज्यादा एनर्जी भी नष्ट होती होगी और यही बस यही चीज जानने की है हमारे विद्यार्थी वर्ग को कि जो व्यक्ति ज्यादा सोचता है या जो व्यक्ति बहुत बोलता है, दोनों की ही ब्रेन की शक्तियां नष्ट होती रहती हैं। हमारे शिक्षकगण तो अच्छी तरह जानते हैं कि जब वो पढ़ाते हैं, अगर उन्होंने 30 मिनट या 35 मिनट भी बोला है तो उन्हें मानसिक थकान फील होने लगती है। तुरंत उन्हें कहो दूसरा पीरियड इमीडिएट शुरू करो तो उन्हें भारी लगता है। तो एक अच्छे व्यक्ति को, एक उस विद्यार्थी को जिसको बहुत अच्छा शो करना है, बोल को भी संयमित करना ही चाहिए, मन को सेंसिटिव ना बनने दें। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, विशेषकर लड़कियां तो ऐसी हो गई हैं कि सोचने की बहुत आदत पड़ गई है, बहुत सेंसिटिव नेचर होती जा रही है, और लड़कों को बोलने की बहुत आदत पड़ गई है। तो इन दोनों चीजों से बचेंगे, अननेसेसरी टॉक, अपने को दिखावा करना, या जैसे आपने कहा सारी इंफॉर्मेशन लेना और फिर देना। वो पत्रकार भी है ना बच्चे कि वो सबको सुनाएंगे भी कि ये वहाँ हो रहा है, और उसमें मिर्च मसाला बहुत मिलेगा। अच्छा, फिर वो ये समझते हैं कि जिसके पास जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है वो उतना ही ज्यादा मतलब उसका वो बड़ा है, मतलब उसका वो मान होगा, मान समझते हैं, वो अपनी पर्सनालिटी समझते हैं इसको कि हमारे पास अच्छे से अच्छे तर्क होने चाहिए, अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। लेकिन ये इसको हम अपनी लैंग्वेज में बाह्य मुक्ता कहते हैं, और ये बाह्य मुक्ता हमारी ब्रेन की शक्तियों को नष्ट करती जाती है, और इसका ये असर दिखाई देगा स्टडी पर। कहाँ दिखाई देगा कि मेमोरी पावर उनकी वीक पड़ेगी, क्योंकि ये सभी पावर्स ब्रेन में हैं सब। तो
उस ब्रेन की पावर को हमने बहुत सोचने में यूज कर लिया, या उस ब्रेन की पावर को हमने बहुत बोलने में यूज कर दिया, या उसी ब्रेन की पावर को हमने बहुत देखने में यूज कर लिया, या बहुत सुनने में यूज कर लिया। इन सभी चीजों से ब्रेन की पावर यूज हो रही, तो जो यूज हो रही वो तो कम होगी ही, तो फिर वो मेमोरी में कम रह जाएगी। तो शायद गांधी जी के हाँ। बंदर इसीलिए तीन बंदर दिखाए थे कि ना बुरा देखो ना बुरा सुनो। एक्चुअली बंदरों की जगह बच्चे रख देना चाहिए था। मतलब ये बहुत सुंदर एक शिक्षा थी शुरुआत से जो गांधी जी ने देनी चाहिए होगी कि यदि हम बुरा देखते हैं या बुरा सुनते हैं या बुरा बोलते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी एकाग्रता भंग होगी, हमारी शक्तियां नष्ट होंगी और जो विकास हम चाहते हैं, जो सफलता हम चाहते हैं वो नहीं हो पाएगी। हाँ, इसमें फिर क्या होगा, मान लो 5 फ्रेंड खड़े हैं और सब बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं, तो जब वो क्लास में बैठेंगे या जब वो पढ़ेंगे तो वो तो सब उन्हें याद आएगा ही ना। वो ऐसे पावरफुल योगी थोड़ा ही है कि वहाँ की बात वहीं भूल के और क्लास में आ गए। ये तो योगियों को भी कठिन हो रहा है। वही बात उनके क्लासरूम में भी चलती रहेगी और मान लीजिए वहाँ कोई खटपट या डिबेट थोड़ी ज्यादा बढ़ गई तो उसका प्रभाव कहीं ज्यादा रहेगा क्लास में और वो वहाँ कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। इससे पढ़ाई पर बहुत बुरा इफेक्ट होता है। और भी मैं कुछ चीजें जोड़ना चाहूँगा। आजकल जो कुछ दिखाई दे रहा है और फोन कॉल जो मुझे आते हैं उनसे जो एक बात समझ में आ रही है, कई लोग बिना कारण से इरिटेट रहते हैं बच्चे, कई बच्चे बिना कारण से परेशान रहते हैं, कुछ कईयों को अंदर अंदर क्रोध आता रहता है। एक मनुष्य के अंदर बचपन से ही एक बहुत निगेटिव वृत्ति है, इसे हम वृत्ति कहते हैं, रिवेंजफुल नेचर। तो बच्चों में भी ये देखने में आती है, इसलिए कई बच्चे वायलेंट हो जाते हैं बचपन से ही। इसके अलावा ईगो भी कई बच्चों में प्रारंभ से रहता है। जो चीजें पहले बड़ों में दिखाई दिया करती थी वो अब बचपन में, ईर्ष्या द्वेष भी बच्चों में दिखाई देता रहता है। ये मेरे से आगे बढ़ रहा है, मम्मी इसको ज्यादा पूछ रही है, मम्मी इसको ज्यादा खिला रही है, आम आए थे तो देखो इसको खिला दिए, मेरे को नहीं दिए। मतलब ये चीजें, हाँ, मेरे पास एक कन्या आई, देखिए मैं ये अनुभव शेयर करना चाहूंगा विद्यार्थियों को। कन्या की आयु बड़ी हो गई थी और नौकरी में थी वो, लेकिन मुझसे पूछा कि मुझे खुशी नष्ट हो गई है, मुझे खुशी रहती ही नहीं जीवन में, मेरी अच्छी सैलरी है, मुझे कहीं कोई समस्या नहीं है। तो मैं उससे पूछता रहा, मैं कारण जानना चाहता था कि इसकी खुशी आखिर नष्ट कहाँ हुई है। बात करते करते आखिर कहाँ पहुंची कि बचपन से मम्मी क्या करती थी, बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स आते थे, मेरे 2 भाई थे, उन्हें अच्छे अच्छे खिला देती थी। कभी कभी तो मुझे पूछती नहीं थी और मैं सब देखती रहती थी। मेरा एक छोटा भाई मेरे से बहुत प्यार करता था, वो अपना हिस्सा चुपचाप मुझे दे जाता था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन पर उसका बुरा इफेक्ट होता आया। एक रिवेंज की फीलिंग माँ से ऐसी हो गई कि माँ को मैं देखना नहीं चाहती और अब मेरी खुशी नष्ट हो गई है। उसकी विधि तो मैंने उसे बताई, वो तो बाद में चर्चा करेंगे जब समस्याओं को हम लेंगे। लेकिन मैं देखता हूँ कि बच्चों पर बचपन से इस तरह के प्रभाव उनकी शक्तियों को नष्ट करते हैं, छीनते हैं। इस सब पे भी बच्चों को भी ध्यान देना चाहिए, पर बच्चे तो क्या देंगे, माँ को ध्यान देना चाहिए। बहुत सुंदर बात भ्राता जी आज एकाग्रता के विषय में हम लोगों की हुई कि किस प्रकार से अपने अंदर जो प्योरिटी है, ब्रह्मचर्य की बात है, उस पर विशेष करके ध्यान दें हमारे विद्यार्थी, और साथ ही बातों का ज़्यादा विस्तार ना हो क्योंकि ये एकाग्रता को उनके भंग कर रहा है। इस पे बहुत सुंदर प्रकाश आपने डाला है, आपका बहुत 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 धन्यवाद। मित्रों, आपने देखा एकाग्रता विद्यार्थियों के लिए बहुत 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 आवश्यक है। यहीं से हम एकाग्रता की नींव डालते हैं अपने जीवन में। विद्यार्थी जीवन में जितनी एकाग्रता होगी उतनी हम पढ़ाई में सफल होंगे, और पढ़ाई में जितने सफल होंगे पूरा हमारा जीवन सफल होगा। और एकाग्रता का ये जो संस्कार, ये आदत लेके हम अपने स्टूडेंट लाइफ से निकलेंगे, वही एकाग्रता जीवन के हर फील्ड में हमारे काम आएगी। आज की सुंदर चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे। आज समय हमें इतनी ही इजाजत दे रहा है, इसलिए मुझे भी इजाजत दीजिए। पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, पत्नी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये
समाधान समाधान